खास है जिससे जो है वो अपने बच्चों का जो है जो उनमें अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं कोई बच्चा पढ़ने में कम है या पढ़ने में ज़्यादा है, या उसको चीज़ें जल्दी से किसी को समझ में आती हैं और किसी को जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये कोई जो जितनी भी ये चीज़ें हैं तो इनके लिए जो टीचर टिप्स देते हैं, अगर हम उन टिप्स को अपने जीवन में लागू करते हैं, जैसे हमारे जो भी सीनियर या अग्रज लोगों ने जो अभी हम लोगों को बताया, तो उनको हमें फॉलो करने से हमारे जीवन में बहुत सारी जो है चेंजेस आ सकते हैं और हम अपने जीवन को ज़रूर आगे बढ़ते हैं। अगर और हम देखें तो कि जैसे कि हमारे सबके जीवन में हर एक व्यक्ति का सबका जीवन में संघर्षों से भरा है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जिनसे लड़ते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तभी वो कुछ न कुछ एज ए रोल मॉडल बनते हैं समाज के। जैसे इस कहावत भी है, प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड सॉल्व इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। समस्या जो है हर एक व्यक्ति के जीवन की होती है, लेकिन उससे जो है हमें आगे निकलना यही जीवन की सबसे बड़ी कला होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन कलाओं को सीखता है, ठीक वही जो है व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा करता है जिससे किसी ने कल्पना न करी होती है। क्योंकि ये होता क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा करें, अगर हम कुछ लोग नया करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो समाज है वो उस पर हंसता है कि अगर आप बाई द वे मान लीजिए कि जैसा आपने कुछ ऐसा काम किया नींद से हटके, समाज की नींद से हटके, या आप जो है जो भी पुराने ढर्रे पे होती हुई चीज़ें ऑर्थोडॉक्स टाइप से आती हुई आई है, अगर आप उससे हटके कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले समाज आप पर हंसेगा और उसका विरोध करेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि अगर वो चीज़ सही है तो वो समाज धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप जो है टू एंड इन राइट वे, मतलब डू थिंग्स इन राइट वे। आप नई चीज़ें करिए लेकिन उन नई चीज़ों को राइट वे में करिए। मतलब नया करने में कोई बुराई नहीं है, नया करिए लेकिन ऐसा नया करिए जिससे ना खुद का हित हो और ना ही किसी दूसरे का हित हो। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में चेंजेस लाते हैं और अपने जीवन में करते हैं तो इससे हमारा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए जैसे अब ऐसे जैसे हम आगे और बढ़ते हैं, जैसे कुछ भी जैसे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्या होती है, मेन प्रॉब्लम घर से हमारी स्टार्ट होती है कि गर्ल्स जैसे एक बॉयज है और एक गर्ल है घर में, तो क्या होता है कि माता पिता ये शुरू से ही क्या करते हैं कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। वहाँ पे एक समाज में भ्रांति टाइप की फैली है कि बच्चे को एक गिलास दूध अधिक दे दो और लड़की को आधा गिलास दे दो, काम चल जाएगा। ये सब मतलब चीज़ों हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला का सशक्तिकरण करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम सब लोग भाषण देते हैं, हम लोग स्पीचेस देते हैं, बाहर जाएंगे चीज़ों को देखेंगे और चीज़ों को बोलेंगे भी, क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि फलाने ने ऐसा किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे ही घर में चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं कि जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है तो वहाँ पे दुर्भावना आ जाती है कि लड़के को एक ग्लास दूध एक्स्ट्रा देंगे और लड़की को थोड़ा सा कम, चलिए ठीक है आप एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम करते हैं। या फिर जैसे कोई मेला जा रहा है बच्चा, तो क्या है बच्चे को 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए जो है इसके रिस्पेक्ट में, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, तो चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। जब आप ही ने बराबर चीज़ें स्टार्ट करी है तो आपकी फैमिली, आपके जो बच्चे हैं वो भी वही चीज़ को देखते हैं, और जो आसपास का मतलब एटमॉस्फेयर है, मोहल्ला है, समाज है, सब यही चीज़ें फैली हुई है। तो अगर हमें एम्पावरमेंट की ही बात करनी है तो एम्पावरमेंट हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चों पर ही विश्वास करने वाली बात होती है कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसा होता है कि गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती या गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। तरह तरह के बॉन्डेज उन पर लगाए जाते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए, आपको ऐसा नहीं इतने टाइम जाना चाहिए, आप ये नहीं पढ़ सकती, आपको ये पढ़ा जाना चाहिए। देखिए पढ़ाई की ही बात करें तो सीधी सी एक बात कही गई है, एडिशन का नाम सबने सुना होगा। एडिशन जो है अपने लाइफ में जब आगे बढ़े, ठीक, तो उन्होंने मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट किए ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के लिए 12,000 वॉट एक्सपेरिमेंट किए तो उनको 12,000 बार असफलता मिली थी। उसके बाद कहीं जाके एक बार क्या है कि उम्मीद की रोशनी जगी थी बल्ब के माध्यम से, और जिससे पूरी दुनिया को क्या मिली, रोशनी मिली। तो उसी तरीके से जो हमारे गांव भर की जो भी मतलब शहर की या जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सब क्या है, एक उनमें जो है रोशनी मतलब
ज्ञान की रोशनी के माध्यम से वो है अपने जीवन को भी अच्छा करेंगी। और लड़कियों के बारे में कहा गया जाता है कि जो लड़की है वो 2 घर की रोशनी होती है। सबसे पहले तो अपने घर को रोशन करती है जब तक वो रहती है, और आफ्टर मैरिज दूसरे एक और घर को रोशन करती है। तो लड़कियों को तो शिक्षा देनी चाहिए इस मामले में। दूसरी बात है कि जो गर्ल्स है और नेचर है, गर्ल्स की तुलना नेचर से कर जाती है, प्रकृति से, कि दुनिया में ऐसे किसी पार्टिकल्स में, ऐसे किसी साइंटिस्ट में, या ऐसा किसी भी व्यक्ति या किसी ऐसी शक्ति में कोई शक्ति नहीं है कि जो नया सृजन कर सके। वो केवल और केवल महिला वर्ग और प्रकृति ही कर सकती है। मतलब महिला जाति और प्रकृति के अलावा नया सृजन इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर जीवन देने की कला है तो महिलाओं में है और इस प्रकृति में है, जो केवल और केवल जीवन दे सकती है। आखिर सब क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द मैटर। सब पदार्थों का क्या करते हैं? बस रूपांतरण करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं? रूपांतरण करते रहते हैं। रही बात हमारे जैसे अध्यापक हैं, हमें बहुत ही प्राउड ऑफ फील होता है कि हमारे जो उदयलाल जी ने, जब मैं क्लास में पढ़ाता था, आज के लगभग 4 साल पहले मैं स्टार्टिंग करी थी पढ़ाई पढ़ाने की। मैंने पढ़ाई की तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट या सेकंड शायद बैच था, सेकंड या थर्ड, जब उदयलाल जी आए थे। और तो ऐसे ही इनके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ पे हम बस बच्चों को एज ए मतलब स्वतंत्र छोड़ देने कि आप कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा करो, बस ये करो कि चिंता न करो, केवल चिंतन करो। देखिए समस्या क्या होती है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब ये अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत टाइप की समस्याएं आती हैं। जैसे फाइनेंशियल समस्या भी हो सकती है, आपकी जो है घर की समस्या हो सकती है, या समाज की, या फिर स्कूल के सिलेबस की, या एग्जाम्स की। तो उन समस्याओं को अगर हमें क्लेरिफाई करना है, उससे अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें उस पर बैठ के चिंतन करना है। चिंतन करने का मतलब चिंता, अगर आप चिंता करते हैं तो आप समस्या का हल ढूंढ ही नहीं सकते। चिंतन करने का मतलब हमें उस समस्या की जड़ तक जाना है, और उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जो भी चीजें हमसे हो सकती हैं, और वो चीजें अगर हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो जिससे आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मैं इन लोगों को जो है एडवाइस करता रहता था कि आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कभी ना कभी समय ऐसा आएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर एक व्यक्ति के, वो सब चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप आगे लेकर जाओगे तो जो क्या होगा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, और आपके माध्यम से लोग प्रेरणा देंगे, और वो भी जो है आपके पीछे आपको फॉलो करते हुए वो भी आगे बढ़ेंगे। रही बात और भी जैसे यहाँ पे अध्यापक प्रशिक्षण है, उस पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही सीनियर स्टाफ हैं, और कुछ हमारे हमकुंड के सीनियर जो है टीचर्स लोग हैं। तो जैसे अगर बच्चों को हमें कुछ भी पढ़ाना है, कोई भी चीज़ बतानी है, तो सबसे पहले हमें प्री प्लानिंग करनी होती है कि हम घर में प्लानिंग करें एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले कि हम बच्चों को कल क्या मैटर देंगे, क्या हम टॉपिक पे उनको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें उनकी जो है बेसिक चीज़ों को जो है जब क्लास में इंटर करते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो उनको लिंकअप करा उनके डेली लाइफ से। देखिए बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हर एक बच्चे में क्या होती है, असीम जो है शक्ति है, या असीम जो है संभावनाएं होती हैं। जैसा कि विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा केवल क्या करती है कि बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का क्या करती है, विकास करने में योगदान करती है। और टीचर भी क्या करते हैं, टीचर किसी को पढ़ा नहीं सकता, बस टीचर क्या करता है कि जो बच्चों के अंदर संभावनाएं हैं उसको एक नया जो है नई दिशा और सही ढंग की तरफ आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जो एक अध्यापक है ऐसी क्लास में जाए, अगर बच्चे को इंटरेस्ट रूप से कुछ नहीं पढ़ाता है तो बच्चे भी इस पर ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए जो है कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछे जो हमें टॉपिक पढ़ाने हैं, उससे उनका लिंक करा, और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे जरूर दे जो उनको डेली लाइफ में रोजमर्रा के जीवन में वो यूज करते हो। अगर हम इन सारे जो है मतलब मेथड का यूज करेंगे अपनी टीचिंग लाइफ में, तो जो बच्चे होंगे वो भी इंटरेस्टिंग टाइप से पढ़ेंगे, और जो है आपका जो टॉपिक है वो भी एक अच्छे वे में आगे बढ़ेगा, जिससे बच्चों के भी समझ में आएगा। और किसी की बच्चे की हो या किसी व्यक्ति को की हो या किसी भी टीचर स्टाफ या समाज किसी की भी हो, किसी की संभावनाओं को हमें दबाना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक बच्चे में एक स्पेशल क्वालिटीज होती है, हर एक व्यक्ति में एक स्पेशल क्वालिटीज होती है। वो अपने क्षेत्र में 100% अगर दे तो वो टॉप पे पहुंच सकता है। भाई कोई अच्छा खेलता है
कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा बोलता है, रखता है, कोई किसी चीज़ में नंबर 1 है, कोई किसी चीज़ में नंबर 1 है। तो बस क्या करें कि आप अपने उस नंबर 1 जहाँ पे जाना है उस चीज़ को पकड़ के रखिए और उसकी तरफ निरंतर बढ़ते हुए चले जाइए। देखिए जो भी होता है लाइफ में उससे मतलब एक तरफ रखिए समस्याओं को और अपने टारगेट को एक तरफ रखिए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे आपको निश्चित है सफलता मिलेगी। और बस हमेशा जीवन में ये याद रखिए कि हम कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे किसी का अहित ना हो। मतलब कुछ भी करने से पहले ये जरूर अपने दिमाग में सोच लेना कि ये मेरा सबसे पहले मतलब अपना अहित तो नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ दूसरे का अहित ना हो। कुछ भी करो बस जिससे ये 2 चीजें ना हो कि अपना अहित ना हो और दूसरे का अहित ना हो, तो सारी चीजें इस दुनिया में सही है। बस समाज विरोध करे, कोई विरोध करे, कोई मैंने नहीं रखता, बस आपके लिए और अदर समाज के लिए भी वो चीजें सही होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद लोकुस। लोकुस के पास ट्रिकें बहुत हैं और आप लोगों को ट्रिकें बताइए उन्होंने। एक बार आप लोग फिर ताली बजाकर लोकुस का स्वागत करिए। इसके बाद में